हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 4 साइंस योर रिलेशनशिप कैन नॉट बी रिपेयर्ड। वो 4 साइंस जिनसे आपको पता चलेगा कि आपका रिलेशनशिप जो है वो अब रिपेयर नहीं हो सकता। ठीक है, बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दिस टॉपिक मैं ये कहूँगा, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, and if you have any questions you can ask me on Instagram, the link is in description. So टॉपिक है वो कौन से 4 साइंस हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपका ब्रेकअप जो है वो अब रिपेयर नहीं हो सकता, आपका रिलेशनशिप जो है जो टूट गया है वो अब दोबारा वापस नहीं हो सकता। पहला साइन नंबर 1 ये है कि आपका पार्टनर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है इसको छोड़ने में। ठीक है, अगर आपने उससे कांटेक्ट की है, आपने उससे बात की है, आपने उसको बार बार समझाया है, आपने नो कांटेक्ट के बाद भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी भी स्टोरियाँ मुझे सुनने को मिलती हैं जिसमें आपने नो कांटेक्ट पे अमल किया, 2-3 महीने गुजरे, आपने सोचा एक बार फिर बात करती हूँ या करता हूँ, और आपने उनसे कांटेक्ट किया और आपने ये रियलाइज़ किया कि वो फिर भी आपकी बात नहीं सुनना चाहते इतना टाइम गुजरने के बाद भी। तो अगर वो इतना टाइम गुजरने के बाद भी आपकी बात नहीं सुनना चाहते तो इट मीन्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, इट मीन्स आपके लिए यही बेहतर है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते, हम इतना ज़्यादा इमोशंस में डूबे हुए होते हैं कि हमें लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो मेरा है, ये मुझे छोड़ ही नहीं सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लोग ऐसे कहते हैं, मुझे तो इतना भरोसा है वो मुझे नहीं छोड़ सकता, वो मेरा है चाहे वो जहाँ भी रहे। वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एज अ ह्यूमन हम इमोशनल क्रीचर हैं, हम जिस टाइम पे जो इमोशन फील करते हैं हम उसी को बस सब कुछ समझते हैं। फॉर एग्जांपल उस टाइम वो आपके साथ इमोशनली अटैच था तो आपको लग रहा था कि ये इंसान मेरा है, लेकिन अभी वो किसी और के साथ इमोशनली अटैच है तो वो इंसान दूसरे के साथ खुश है। तो हम अपनी जो हमारे दिमाग में चल रही होती है हमारी गोल्स या ड्रीम्स, हम उनको वैल्यू देते हैं। तो इस टाइम आप उनकी नज़र में लो वैल्यू हैं, वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे, वो उनको आपके साथ फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, उनको किसी और के साथ में भी फ्यूचर नज़र आ रहा है, इसलिए वो इसको रिपेयर करना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो साइन नंबर 1 ये है कि वो रिपेयर करना ही नहीं चाहते चाहे आप जितनी बात कर लें। साइन नंबर 2 ये है कि आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, और ये आपको बार बार धोखा दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपका पार्टनर आपको रिलेशनशिप में बार बार धोखा दे रहा है तो इट मीन्स ये रिलेशनशिप आपका कभी सुधरने वाला नहीं है, इस पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को और बॉयज़ को ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं समझा के थक जाता हूँ कि वो एक इंसान नहीं है इस दुनिया में, उसके अलावा भी हज़ारों इंसान पड़े हैं इस दुनिया में। मुझे मैसेजेस आते हैं, उसने मुझे धोखा दिया, चीट किया, लेकिन मैं फिर भी उसे चाहती हूँ या उसे चाहता हूँ, कैसे मैं उसे वापस ले आऊँ, क्या मैं ऐसा करूँ? अगर वो आपको बार बार धोखा दे रहा है, चलो एक बार तो, वैसे तो एक बार भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, मैं तो कहता हूँ मुझे कोई एक बार भी मेरे साथ बुरा करे मैं कभी उसके पास वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट ये समझता हूँ कि ह्यूमन्स आर हैबिचुअल क्रीचर। वो उनका पहला एक्ट कोई भी पहला एक्ट नहीं होता, वो बचपन से कुछ करते आ रहे होते, मे बी वो फ्रेंडशिप में धोखा देते हुए आ रहे होंगे तो अब उन्होंने रिलेशनशिप में दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बहुत ही पवित्र इंसान है, बहुत ही पाक इंसान है और वो किसी के साथ बुरा नहीं करते। नहीं, ह्यूमन्स आर हैबिचुअल क्रीचर, कोई भी एक्ट हमारा पहली बार नहीं होता। तो अगर उन्होंने आपको धोखा दिया और वो कह रहे हैं कि आइंदा से नहीं होगा तो आपको मोहतात रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप चांस उनको दे भी रहे हैं तो एटलीस्ट आपको मोहतात रहना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपको किसी भी धोखे देने वाले को चांस नहीं देना चाहिए। एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि बॉलीवुड ने हमारा इस तरह से दिमाग ख़राब किया हुआ है कि हमें लगता है कि कोई एक परफेक्ट रिलेशनशिप होगा, एक परफेक्ट रिलेशनशिप होगा जिसे हम हासिल कर लेंगे और उसके बाद हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, कभी ख़राबी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इवन आपकी लव मैरिज हो, इवन आपका प्यार सालों का हो, जन्म जन्म का प्यार हो एक दूसरे पे, उसमें भी आर्ग्यू होंगे, उसमें भी लड़ाइयाँ होंगी। रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट वर्क। रिलेशनशिप इटसेल्फ एक वर्क है, ये सिर्फ प्यार का नाम नहीं है, ये एक मैनेजमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा काम है, इसमें ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एनर्जी मांगता है। जब आपको एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, आपको एक दूसरे के मूड्स को समझना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपका पार्टनर आपके मूड्स नहीं समझ रहा, ठीक है, जिस तरह आप केयर कर रहे हैं अगर वो नहीं कर रहा तो आपको नहीं परेशान होना चाहिए उनके बारे में, आपको ऐसे इंसान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप एनर्जी एक साइड पे वेस्ट कर रहे हैं
और वो नहीं चेंज करना चाह रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा इंसान होता है जिसको थोड़ा बहुत एहसास होता है। अगर आपने देखा कि पिछले काफ़ी अरसे से आप ही ट्राई किए जा रहे हैं और उनकी तरफ से कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आपको छोड़ देना चाहिए ऐसे इंसान को। दुनिया बहुत बड़ी है, एक इंसान से ना चिपके रहें, ये आप अपने आप को जलील कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला भी उस इंसान को पसंद नहीं करता जो एक चीज़ से चिपका रहता है, क्योंकि अल्लाह ये कहता है अपने इंसान बंदे से कि मैंने तुम्हारे लिए पूरी वर्ल्ड बनाई, इसमें जितने बंदे हैं, जितने लोग हैं, जितनी चीज़ें हैं खाने पीने की, तुम्हारे लिए बनाई। जाओ डिस्कवर करो, ढूंढो, ना कि तुम एक ही चीज़ जगह पे बैठे रहो कुएं की मेंढक की तरह। कुएं की मेंढक जो होती है वो एक ही कुएं में रहती है और उसको लगता है यही दुनिया है, बस उसने बाहर कुछ देखा नहीं है। तो इसलिए अगर कोई इंसान आपको अब्यूज़ कर रहा है ना, रिलेशनशिप आपको यूज़ कर रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप कभी नहीं सुधरने वाला। अपने आप को ये बताएं। हमने एक फॉल्स होप दी होती है अपने दिमाग में कि एक दिन रिलेशन अच्छा हो जाएगा, एक दिन मैं अच्छाइयाँ उसके साथ करता रहूँगा, तो अचानक से उसको रियलाइज़ होगा कि यार ये कितना अच्छा इंसान है। ऐसा नहीं होने वाला, उससे कभी रियलाइज़ नहीं होगा। स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद वुमेन, भले किसी को बुरा लगे, वुमेन्स आर इमोशनल क्रीचर। उनके जब इमोशंस, अगर आपकी तरफ हेट्रेड उनके दिमाग में है तो वो आपको हेट करती रहेगी और ज़्यादा, क्योंकि वो इमोशनल क्रीचर है। जितना आप उसके करीब जाएंगे, जितना आप रिलेशन को सुधारने की कोशिश करेंगे, उतना वो तंग होगी आपसे। इसलिए स्पेस ज़रूरी है, इसलिए ऐसे रिलेशन को छोड़ देना बेहतर है। हाँ, जब आप स्पेस देंगे मे भी शायद वो सुधरें, लेकिन अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो वो कभी नहीं सुधरेंगे, ठीक है। तो अगर कोई आपको बार बार धोखा दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका रिलेशन कभी ठीक नहीं होगा। और एक और साइन जो है वो ये है कि वो आपके एक्शंस को अनफॉरगिवेबल समझते हैं, ठीक है। अनफॉरगिवेबल क्या है? मतलब वो आपके एक्शंस को ऐसा समझते हैं कि यार ये एक्शन तो सही नहीं। और हर किसी ने अपने दिमाग में पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, हर किसी ने अपने दिमाग में अनफॉरगिवेबल एक्ट्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए शायद उल्टे हाथ से खाना आपके लिए बुरा है, लेकिन शायद उसके लिए बुरा नहीं। ऐसे लोग होते हैं जो अपने पार्टनर को फोर्स करते हैं कि जिस तरह मेरा बिहेवियर पैटर्न है आपका भी वैसे। आप उल्टे हाथ से क्यों खा रहे हो? आपको ऐसा खाना चाहिए, वरना मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, बस। हालांकि ये कोई रीज़न ना हुई, ठीक है, ये इमेच्योरिटी है। अगर कोई ऐसा करता है, या आपको इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, या आप ये ऐसे क्यों बात करते हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसे दाढ़ी रखनी चाहिए, इस तरह की गर्लफ्रेंड्स अक्सर मिलती हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होती है। तो अगर आपका पार्टनर इस तरह का है तो ऐसे पर्सन को छोड़ना बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ऐसे रिलेशन को ठीक करने के चक्करों में आप लगे रहें, ठीक है। और ऐसे इंसान कभी सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी आदतें बन चुकी है ये चीज़ें। आपको डांटना, आपको अनफॉरगिवेबल समझते हैं, जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। हालांकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर इंसान के अपने एक बिहेवियर पैटर्न है, एक मूड पैटर्न है, ठीक है। तो अगर आपका पार्टनर आपको फोर्स करता है छोटी छोटी बातों पे, आप ऐसे चम्मच पकड़ के क्यों खा रहे हैं, इरिटेट होता है आपकी बातों से, तो इट मीन्स, और ये वुमेंस के साथ बहुत है, आई एम सॉरी टू से, जब वो आपसे ब्रेकअप करने लग जाती हैं, एक साइंस में से एक है कि वो एक महीना पहले से आपसे इरिटेट होने लग जाती हैं। अगर वो छोटी छोटी बातों पे आपको डांट रही है, इरिटेट हो रही है, तो इट मीन्स आपका बहुत जल्द ब्रेकअप होने वाला है, ठीक है। सो ऐसे को छोड़ना ही बेहतर है, ना कि आप उसको चिपके और उसको बोला कि जानू मैं ठीक हो जाऊंगा आपके लिए और मैं सुधर जाऊंगा। नहीं, आपको नहीं करना, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ, अगर आप कोई बहुत गलत काम कर रहे हैं तो फिर आपको सॉरी करना चाहिए, लेकिन ऐसी बातों पे मैं नहीं समझता कि आपको सॉरी करना चाहिए, भले कोई आपको छोड़ दे, इट्स ओके। आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, आप मर नहीं जाएंगे। आप हज़ारों लोग इस दुनिया में पड़े हैं जो आपको मिलेंगे और आपकी लाइफ बेहतर होगी। आप नेचुरली कनेक्ट होंगे ऐसे इंसान से जो आपकी तरह होगा, ना कि ऐसे इंसान से जो सुबह शाम आपको अब्यूज़ करता है और हर टाइम रिलेशनशिप में अपनी डोमिनेंस दिखाता है, ठीक है। तो इन दी एंड ऐसे इंसान को स्पेस दें उन थोड़ा, तो मे बी वो शायद सुधरें, वरना अगर वो नहीं सुधरते तो आपको सैड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इस काबिल ही नहीं थे कि उनके साथ रिलेशनशिप में आया जाए अगर उनकी ऐसी हरकतें हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन Instagram, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।